पोल्टू ने ठान लिया है कि वह पारो को सबक सिखाकर ही दम लेगा, क्योंकि उसने अहाना का साथ दिया था। इसी बदले की आग में वह दूसरी शादी करने का फैसला कर लेता है। एक तरफ पोल्टू अपनी दूसरी शादी के सपने सजा रहा है और दूसरी तरफ पारो अपने कमरे में बैठकर आंसू बहा रही है। कहानी की शुरुआत एक भारी सुबह से होती है। घर की रसोई में बहुएं काम कर रही हैं, लेकिन पारो का चेहरा उतरा हुआ है। वह इस बात से परेशान है कि वह बार बार अपनी बेटी को कैसे संभालेगी। वह चुपचाप अपना काम करती रहती है, मानो उसके अंदर जीने की चाहत ही खत्म हो गई हो। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। पारो का सिर चकराने लगता है और वह रसोई में ही लड़खड़ाने लगती है। यह देखकर घर की बाकी बहुएं और दुर्गा देवी घबरा जाती हैं। दुर्गा देवी पारो को संभालते हुए कहती हैं, बेचारी पारो, यह लड़की तो गाय जैसी सीधी है, न कभी जुबान लड़ाती है न किसी का बुरा करती है। पता नहीं पोल्टू इसे क्यों नहीं समझ पाया। भगवान जाने इस बच्ची के नसीब में और कितना दुख लिखा है। लेकिन दोस्तों, इंसानियत तो जैसे पोल्टू और पीसी मोनी के अंदर से मर चुकी है। जब उन्हें पता चलता है कि पारो की तबीयत खराब है, तो दया आने के बजाय उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वे निर्दयता से हंसते हैं। पोल्टू अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, बड़ी अहाना का साथ दे रही थी ना, अब भुगत रही है उसका नतीजा। भगवान भी उसी को सजा देता है जो बड़ों के खिलाफ जाता है। पारो की हालत बिगड़ती देख टुकुंदा तुरंत डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर घर आकर पारो का चेकअप करते हैं और उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वे कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा और शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। पूरा दिन घर में तनाव का माहौल बना रहता है। एक तरफ पारो की चिंता और दूसरी तरफ पोल्टू की बेशर्मी। शाम को अर्जुन ऑफिस से लौटते हुए क्लिनिक से पारो भाभी की रिपोर्ट लेकर आता है। दुर्गा देवी बेचैनी से अर्जुन से पूछती हैं, अर्जुन, रिपोर्ट में क्या आया है? पारो की तबीयत बार बार क्यों बिगड़ रही है? कहीं तलाक के तनाव की वजह से तो नहीं? अर्जुन गहरी सांस लेता है और गंभीर आवाज में वह सच बताता है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है, माँ, पारो भाभी बीमार नहीं है, वो माँ बनने वाली है। यह बात पूरे हॉल में गूंज उठती है। दुर्गा देवी और बहुएं हैरान रह जाती हैं, लेकिन फिर उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अर्जुन बताता है कि यही वजह थी कि पारो को उल्टियां हो रही थी और रस्म के दौरान उन्हें चक्कर आए थे। लेकिन दोस्तों, यह खबर पोल्टू और पीसी मोनी के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं होती। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पोल्टू, जिसने उसी दिन धोखे और डर से पारो से तलाक के पेपर्स पर साइन करवा लिए थे, गहरे सदमे में चला जाता है। वह मन ही मन सोचता है, यह क्या हो गया? मेरा तलाक और दूसरी शादी का सपना तो टूट गया। उसे अपनी गलती का पछतावा नहीं होता, बल्कि अपने प्लान के फेल होने का गुस्सा आता है। वह गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उधर दुर्गा देवी और बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि यह बात पारो को कैसे बताई जाए, कहीं यह खबर उसे और न तोड़ दे। लेकिन पोल्टू तो पैदाइशी निर्दयी है। कमरे में बंद होकर वह एक खतरनाक फैसला लेता है। वह सोचता है कि तलाक के साइन किए हुए पेपर्स उसके पास हैं। वह इस प्रेगनेंसी की बात दबा देगा और अपनी नई दुल्हन पुजारी से भी यह सच छुपा लेगा। वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी करके ही रहेगा। 2 दिन बाद शादी का मंडप सज चुका होता है। नई दुल्हन पुजारी मंडप में बैठी होती है, इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान कि उसका होने वाला पति उसे कितना बड़ा धोखा दे रहा है। पोल्टू खुश होता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। फेरे शुरू होने ही वाले होते हैं कि तभी अहाना और दुर्गा देवी वहां पहुंच जाती हैं। अहाना का चेहरा गुस्से से लाल होता है। वे सीधे मंडप में घुसती हैं और जोर से कहती हैं, रुक जाओ, यह शादी नहीं हो सकती। पोल्टू घबरा जाता है। अहाना पुजारी के सामने जाकर सारा सच खोल देती है। वह कहती है, जिस आदमी से तुम शादी करने जा रही हो, वह इंसान नहीं है। इसकी पहली पत्नी पारो, जिससे इसने सिर्फ 2 दिन पहले धोखे से तलाक के पेपर्स पर साइन करवाए हैं, उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और यह बेशर्म तुमसे शादी कर रहा है। यह सुनते ही पुजारी सन्न रह जाती है। मंडप में सन्नाटा छा जाता है। पोल्टू बहाने बनाने की कोशिश करता है,
लेकिन पुजारी का सब्र टूट जाता है। वह खड़ी होकर सबके सामने पोल्टू के गाल पर जोरदार तमाचा मारती है। वह अपनी वरमाला उतार कर फेंक देती है और कहती है, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। पुजारी शादी तोड़कर वहां से चली जाती है। पोल्टू का तमाशा बन चुका होता है। लेकिन अहाना यही नहीं रुकती। वह पहले ही पुलिस को बुला चुकी होती है। अहाना कहती है, पोल्टू दादा, अब आपकी दूसरी शादी तो नहीं होगी, लेकिन जेल यात्रा जरूर होगी। पुलिस पोल्टू को गिरफ्तार कर लेती है। वह चिल्लाता रह जाता है, लेकिन आज उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। पीसी मोनी और चाची जी सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। इस तरह अहाना एक बार फिर सच्चाई और पारो के हक की जीत करवाती है। दोस्तों, अगर आपको अहाना का यह कदम सही लगा हो, तो कमेंट में अहाना इज ग्रेट जरूर लिखिए। अगर आज पारो की जगह आपकी बहन या बेटी होती, तो क्या आप भी चुप रहते? अगर आपको लगता है कि अहाना ने जो किया वो बिल्कुल सही था, तो कमेंट में जोर से लिखिए, अहाना आई इज ग्रेट। और ऐसे ही सच्चाई और इंसाफ वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है।